हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिससे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। चल, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोग को 5 ईयर इंटरेस्ट बेनिफिट करवाया था। आज उसी से रिलेटेड एक दो सम देख लेते और ज्यादा कुछ नहीं, एक दो ही सम देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर और एक लूंगा, उसमें वाइंड अप कर दूंगा हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है क्या? देखते दिया क्या है। अगर पैटर्न याद हो, डेट ऑफ लोन टेकन, अमाउंट मैंने लिखा नहीं है, डेट ऑफ लोन टेकन, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड या लोन रीपेड विच एवर इज अर्लियर। जब भी आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ या लोन रीपेड, उसका प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर लेना है। अब उस प्रीवियस ईयर को लोन टेकन से माइनस करके कितने मंथ्स कितने ईयर्स है वो फाइंड करना, और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? लोन अमाउंट इंटू रेट इंटू डी, मतलब डी क्या है यहाँ पे? पीरियड। एम मतलब मंथ्स है तो मंथ, ईयर है तो ईयर, मंथ है तो डिवाइड बाय 12 करोगे। समझ में? जो भी इंटरेस्ट आएगा उसको डिवाइड बाय 5 करोगे। समझ में आइए? हाँ, देखते क्वेश्चन कुछ है क्या। यस, मिस्टर एक्स टुक अ लोन, पेज नंबर 111, सम नंबर 6। मिस्टर एक्स टुक अ लोन ऑफ रुपीज 1 लाख। कितने का लोन लिया है? 1 लाख का। कितने परसेंट इंटरेस्ट पे? 15% इंटरेस्ट पर एनम फ्रॉम HDFC ऑन 1 अप्रैल 2020। लोन कभी लिया है? 2020 में, अभी 5 साल पहले का ये नहीं, तो हम 2024 में चल रहे, मतलब 4 साल ही हुआ है अभी तक, तो इससे 5 साल का बेनिफिट मिल सकता है फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज हाउस। बराबर। आगे दिया है द हाउस वॉज कंप्लीटेड ऑन 20th of March 23। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट का डेट दिया है 20 मार्च 2023। कैलकुलेट डिडक्शन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। खाली डिडक्शन अमाउंट कैलकुलेट करना है कि कितना इंटरेस्ट डिडक्ट होगा, यही फाइंड करो। फ्रॉम द एनुअल वैल्यू फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 इफ द हाउस इज लेट आउट। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहला लोन अमाउंट मालूम है? हाँ मालूम है। लोन लिया कब है? डेट ऑफ लोन टेकन। क्या है डेट ऑफ लोन टेकन? 1 अप्रैल 2020। फिर डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन या लोन रीपेड। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कभी हुआ? द हाउस वॉज कंप्लीटेड ऑन 20 मार्च 23। इसका प्रीवियस ईयर क्या आएगा? 2020। बराबर है? अरे यस, 20 मार्च 2022 आ जाएगा। समझ में आया? अब यहां से लेके यहां, अभी 20 मार्च मतलब पूरा महीना तो लग ही गया है ना, तो मार्च का भी इंटरेस्ट चार्ज होगा। 20 मार्च मतलब मार्च का 20 दिन हो गया है, तो यहां पे डेज नहीं देखूंगा, मंथ्स काउंट करूंगा मैं। अप्रैल 2020 से लेके 20 मार्च 2022 तक कितने ईयर्स या मंथ्स काउंट किया जाएगा? 20 मार्च को भी हम लोग एक पूरा मंथ काउंट करेंगे। समझ में आया? 1 मार्च 2 मार्च होता तो मार्च का मंथ काउंट नहीं किया जाता। बात समझा? तो अप्रैल 2020 से लेके 1 अप्रैल 2020 से लेके 20th मार्च 22 तक कितने मंथ से वो फाइंड कर रहा हूं। तो अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021, ये पूरा 12 महीना होगा। यहां पे 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022, बट 31 मार्च आएगा क्या? 20 मार्च 2022। इधर भी सिर्फ 12 महीना ही लेना पड़ेगा, बिकॉज 20 को भी हमने एक पूरा मंथ काउंट किया है। 12 महीना टोटल कितने मंथ्स हो गए? 24 मंथ्स। या तो फिर अब वही जगह पे, ये 20 के जगह पे 1 मार्च 22 होता, तो ये काउंट किया जाता कि एक दिन मार्च का अपन काउंट करते क्या? नहीं करते। हाँ बेटा बोल। हाँ, 15 डेज इक्वल्स टू 1 मंथ। 15 दिन के अंदर कंसीडर कर लेने का।
ऐसा कोई एक डे स्पेसिफाई नहीं, इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है एक्चुअली डेज के हिसाब से चार्ज किया जाता है। अभी यहाँ पे हम लोग डेज नहीं लिख रहे, मंथ्स लिख रहे, डिवाइड, तो हमने वो मंथ के अंदर आ रहा है इसलिए हमने वो मंथ को कंसीडर कर लिया है, ठीक है। अभी 2 तारीख 3 तारीख भी आता तो भी हम लोग कंसीडर करते भाई मंथ आ गया है मतलब ले लो। अगर डेज होता डिवाइड बाय 365 होता तो एक्चुअल में 12 महीना और ये कितना कौन सा 2021 है तो 365 डेज इधर लेते, इधर जितने डेज आते उतने डेज लिखते और फिर 365 से डिवाइड करते। बट यहाँ पे डेज नहीं बोला गया है, मंथ्स बोला गया है, तो 1 मार्च को भी 1 महीना तुम कंसीडर करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? ठीक है, मार्च आ गया तो मार्च को काउंट कर लेना, ठीक है। इसलिए हमारा 24 या तो 2 इयर्स लिया जाएगा। तो कैलकुलेशन करेंगे, 24 मंथ्स, 1 लाख रुपए का लोन लिया है, 15% पे लिया है, 24 मंथ्स बराबर है, तो 24 डिवाइड बाय 12 ये तो 2 हो जाएगा बराबर है, 2020 कैंसिल हो जाएगा, 30 एंड 1000 30,000 आएगा पूरे साल भर में। मतलब 2 साल में तुमने ब्याज कितना भरा है? 30। हमको जो भी ब्याज भरा है वो 5 साल में डिवाइड होके मिल जाएगा, 30,000 डिवाइड बाय 5, तो इस साल अपना डिडक्शन कितना आएगा? कैलकुलेशन समझ गया? इसी को कहते हैं प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट, जो कल हमने किया था। इजी? हाँ, पक्का याद रहेगा। अब डिडक्शन कितना दिख रहा है? 21,000। कशाला सर 21,000? लोन रीपे हुआ है क्या? लोन रीपे हुआ है क्या? हमने लोन लिया है 2020 में, क्या लोन रीपे हुआ है क्या? नहीं, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। लोन रीपे हुआ है? जब लोन रीपे नहीं हुआ तो ब्याज तो इस साल का तो चार्ज होगा ही ना। तो 1 लाख के ऊपर 15% इस साल का कितना आएगा? 15,000 प्लस ये 6,000 का बेनिफिट भी मुझे मिलेगा। तो मेरे को क्वेश्चन में पूछा गया था कैलकुलेट डिडक्शन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम एनएवी, एनुअल वैल्यू। तो जब मैं एनएवी निकालता हूं तो एनएवी में 2 डिडक्शन आता है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी और दूसरा है इंटरेस्ट। अब इस इंटरेस्ट में करंट ईयर का तो आएगा ही, प्लस प्री एक्विजिशन भी आएगा। तो करंट ईयर का 1 लाख के ऊपर 15%, 1 साल का 15,000 तो आएगा ही, प्लस प्री एक्विजिशन भी मिलने वाला है। तो टोटल डिडक्शन कितना मिलने वाला है? 20। समझ में आया अभी? अरे हाँ, पक्का। तो क्वेश्चन में जो पूछा था खाली प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट नहीं पूछा था, क्वेश्चन में पूछा कितना डिडक्शन होने वाला है एनुअल वैल्यू से। तो कितना डिडक्शन होने वाला है? 21। डन विथ योर सम? एनी डाउट? पक्का। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 125 सम नंबर 19। पेज नंबर 125 सम नंबर, टेक्स्ट बुक नहीं। Ram owns a house property at Madras which was occupied by him for the purpose of residence. He was transferred to Delhi. ये सब किया है क्या अपन ने? ऐसा मेरे को लग रहा है, बट फिर भी एक बार नहीं किया तो अच्छी बात है। Ram owns a house property at Madras which was occupied by him for the purpose of his residence. He was transferred to Delhi in June 23. क्या ये जून 23 अपने प्रीवियस ईयर में आता है? हाँ, आपका प्रीवियस ईयर अप्रैल में चालू होकर मार्च में खत्म होगा, अप्रैल 23 में चालू होगा, मार्च 24 में खत्म होगा। अप्रैल, मई और जून 23 आपके प्रीवियस ईयर में आता है। क्वेश्चन में दिया है ये जो राम है इसके पास मद्रास में घर है जो कि वो खुद के लिए है, वॉज ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर द पर्पज ऑफ हिज रेसिडेंस। मतलब उसका खुद का घर है और खुद के घर को अपन एसओपी बोलते हैं, हाँ या नहीं? ही वॉज ट्रांसफर टू दिल्ली, मद्रास में रहता था, ट्रांसफर हो गया दिल्ली में, वो भी जून में। मतलब जून तक वो खुद ही उस घर में रह रहा था। यस, आगे क्या हुआ? एंड देयरफॉर ही लेट आउट द प्रॉपर्टी, मतलब अब उसने यहां से भाड़े पे देना चालू कर दिया, तो प्रॉपर्टी बन गया लेट आउट प्रॉपर्टी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। देखो 1 जुलाई से उसने भाड़े पे देना चालू कर दिया।
विथ मंथली रेंट ऑफ, रेंट कितना दे रहा है? 3000. His municipal tax payable in respect of the property at the rate 25% of rateable value. म्युनिसिपल टैक्स कितना पे करने का है? 25%. और 25% किसका? जो भी रेटेबल वैल्यू. कौन सा रेटेबल वैल्यू? म्युनिसिपल रेटेबल वैल्यू. जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन होता है, जो भी म्युनिसिपल वैल्यूएशन होगा उसका 25% उसको क्या भरने का है? म्युनिसिपल टैक्स. अब म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया नहीं है, देगा तो अपन उसका 25% निकालेंगे, उतना टैक्स. ये होता है. बट इस क्वेश्चन में अगर आप और अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये समझेगा कि जो प्रॉपर्टी है 25% जो रेटेबल है उसका वैल्यू दिया है कि उसने टैक्स कितना भरा है. पढ़ता हूं मैं, ध्यान से सुनना. द म्युनिसिपल टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी एट द रेट 25% ऑफ रेटेबल वैल्यू. द म्युनिसिपल टैक्स पेबल, municipal tax payable in respect of property at the 25% of the rateable value was 6000. जो भी रेटेबल वैल्यू है उसका 25% में टैक्स भरने वाला हूं और वो 25% वैल्यू है 6000 रुपए. MTP म्युनिसिपल टैक्स पेड, पेबल नहीं. पेबल मतलब भरने का बाकी है. जब मैंने टैक्स भरा ही नहीं तो डिडक्शन मिलेगा क्या मेरे को? नहीं. पेबल. और कितना टैक्स पेबल है? भाई मैंने भरा क्या? तो डिडक्शन आएगा क्या? ऑफ विच 50% वॉज पेड बाय हिम बिफोर. तो 6000 में से उसने कितना भरा? 3000 का डिडक्शन आएगा. समझ में आया? हाँ, क्लियर. चलिए. फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी दिया हुआ है. इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी अमाउंटेड टू 20,000, वो भी दिया है. कंप्यूट, खत्म. सवाल ये है जो प्रॉपर्टी वो एसओपी है कि एलओपी है क्या वीएलओपी है डीएलओपी क्या है? एसओपी, एलओपी, एलओपी दोनों. अच्छा, एक घर को दो ट्रीटमेंट देंगे, पॉसिबल नहीं है. एक घर को दो ट्रीटमेंट नहीं दे सकते. एलओपी क्या एसओपी? क्यों ऐसा? इसे भाड़े पे दे दिया ना, बुक में तो दिया, मेरे को ही मालूम है, बट ऐसा लॉजिक तो लगा बुक के अलावा. उसने भाड़े पे दिया प्रॉपर्टी, भाड़ा मिल रहा है. तुम 2 महीना रुके, हमको कुछ पूरा साल रुके क्या? अगर पूरा साल रुकते प्रॉपर्टी में तो हमारे उसको क्या बना दे भाई, एसओपी प्रॉपर्टी ले लो. और तुम सिर्फ 2 महीना रुके और फिर बाद में तुमने भाड़े पे दिया और उससे इनकम जनरेट कर रहे हो, तो प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए एलओपी बन जाएगा. तो आपको फाइंड करना है जीएवी ऑफ एलओपी प्रॉपर्टी. पहला है फेयर रेंट. फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी किधर तो देखा था आपने? फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी कितना है? म्युनिसिपल वैल्यूएशन नहीं दिया है सर, मैंने दिया है. कैसे? जो भी म्युनिसिपल वैल्यूएशन है उसका 25% टैक्स है. ऐसा क्वेश्चन में बोला था. जो भी म्युनिसिपल वैल्यू है उसका 25% टैक्स है. हाँ, और 25% कितना है ये मुझे मालूम है. तो अगर 25% इतना अमाउंट है तो 100% कितना कर सकते हैं ना ऐसा सॉल्व. 100% कैलकुलेट करो तो ये म्युनिसिपल वैल्यू हुआ. अब इसका 25% निकाल के चेक करो, आपको 6000 ही आएगा. क्वेश्चन में ऐसे ही बोला था. अगर रेटेबल वैल्यू मालूम रहता तो भाई ये निकालता, बट ये दिया है तो इससे मैंने ये वैल्यू निकाला. समझ में आया? अरे यस. चलिए ठीक है, बढ़िया है. तो इसका मतलब म्युनिसिपल वैल्यूएशन भी दे दिया है. फेयर एंड म्युनिसिपल वैल्यूएशन विचएवर इज हायर कंपेयर विथ स्टैंडर्ड रेंट. दिया है क्या स्टैंडर्ड रेंट? स्टैंडर्ड रेंट कहीं पे इल है 24,000. नाउ कंपेयर विथ एक्चुअल रेंट. कैट लॉ कितने मंथ्स के लिए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. कितना मंथ्स? 9. विचएवर इज, अरे समझा? हाँ, पक्का 100%. चलिए
जीएवी मिल गया, आ जाता जीएवी। म्युनिसिपल टैक्स पेड कितना? 6,000 3,000। समझ में आ गया? इसका 30% 7,200 आएगा। इंटरेस्ट कितना है तो दिया है, इंटरेस्ट ऑन मनी बॉरोड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी अमाउंटेड टू 24,000 एनएवी है, बट डिडक्शन कितना मिल रहा है? 27,000। मतलब क्या उसे इनकम हो रहा है क्या? उसको लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना? 3,000। समझ में आया सब? पक्का 100%? हाँ या नहीं? चलिए फिर ठीक है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 125, पेज नंबर 125, सम नंबर 20। Mr. Sumit is a owner of a house property. 1/3 of the house is used for business and remaining is let out. एग्जाम्पल के लिए भाई एक घर है मेरा, इसके 3 पार्ट्स किया है मैंने, बराबर है? उसमें से एक हिस्सा मैं यूज कर रहा हूं, एक हिस्से को नहीं, रिमेनिंग बोल दिया है। रिमेनिंग मतलब इतना पोर्शन मैंने भाड़े पे दे दिया है। अब जब वैल्यूएशन होता है तो पूरे प्रॉपर्टी का होता है, जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, ये पूरे प्रॉपर्टी का होता है। अब तक वैसा ही चल रहा था, लेकिन जब मैं इधर जीवी कैलकुलेट करूंगा या फेयर रेंट आएगा, जो भी आएगा, उसको अपने को ये देखना पड़ेगा कि 1/3 जो है वो बिजनेस का है, तो मेरे लिए कंसीडर कितना होगा? 2 ही हिस्सा कंसीडर होगा ना? कितने हिस्से में से? 3 में से। अरे समझ में आ गया? क्या किया समझा? चल, तो लेट आउट किया एट अ रेट ऑफ 3,000 पर मंथ। प्रॉपर्टी वाज वेकेंट आल्सो फॉर 4 मंथ। एडिशनल इंफॉर्मेशन सारी चीजें दी गई है। मिस्टर सुनीत रिसीव्ड अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। अनरियलाइज्ड रेंट का भी एक कंसेप्ट अपन ने किया हुआ है, सेक्शन 25। ठीक है, चलो जीएवी कैलकुलेट कर लेते हैं। फेयर रेंट दिया है कि क्वेश्चन में चेक करता हूं। म्युनिसिपल टैक्स पेड, इंटरेस्ट, म्युनिसिपल रेटेबल यूर, फेयर रेंट इले। म्युनिसिपल वैल्यूएशन हाँ सर दिया है। कितना दिया है? बट ये 48,000 जो है ये पूरे प्रॉपर्टी का है, मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? तो 48,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। समझा? तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन 32 क्यों आया और ये 48 क्यों नहीं आया? समझ में आ गया? चलिए बढ़िया है। उसके बाद विचेवर इज हायर लिख लेंगे 32। स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट इल है डैश 32। रेंट कितना? 3,000। तो पूरे प्रॉपर्टी का मिला ना 3,000? नहीं, जितना भाड़े पे दिया उतना ही। इसका 2/3 होगा क्या? नहीं। तो 3,000 पर मंथ, लेकिन 4 महीना वेकेंट था, तो भाड़ा कितने मंथ का मिलेगा? 8 महीने का। तो 3,000 इंटू 8 24,000। हाँ, whichever is लोअर। वेकेंट है ना ये प्रॉपर्टी? अरे समझा? या तो एक्चुअल रेंट, बराबर है? क्लियर है? पक्का? चलिए ठीक है, जीएवी लिख दिया। म्युनिसिपल टैक्स पेड है 1,000 लिखा सर, क्यों है? अभी बताया था मैंने 1,500 रुपया जो टैक्स भरा पूरे प्रॉपर्टी का। लेट आउट कितना है? तो 1,500 इंटू 2 डिवाइड बाय 3। समझा? 1,000। गलती इधर ही होगी, जोश में कॉन्फिडेंस आएगा और इसमें मिस्टेक कर दोगे। डन है? अभी 30%, 23,000 का 30% 69, बराबर? इंटरेस्ट है क्या? इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड कितना? 6,000, 4,000। वेरी गुड। 6,000 इंटू 2, समझ में आ गया?
क्लियर है? माइनस कर देंगे। सर अनरियलाइज रेंट भी है, कितना अनरियलाइज रेंट है? एड अनरियलाइज रेंट, जितना भी रेंट मिला उसमें अपने को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा कितना परसेंट? 30% अंडर सेक्शन 25A। 1000 का 30% 300, 1000 में से 300 जाएगा तो 700 बचेगा, तो इधर 700 कमाया और ये 12,100 तो 12,800। समझाइए, समझा? पक्का? इस सम में मैक्सिमम कवर हो गया है, इंटरेस्ट कवर करवा दिया, बस इतने सारे पॉइंट्स का कलेक्शन करो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। एक प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट, फिर अनरियलाइज रेंट, अरियर्स ऑफ रेंट मिलता है तो डिडक्शन मिलता है, बाकी अगर प्रॉपर्टी 1/3 2/3 होता है तो वो कंसीडर करना है, सिर्फ लेट ऑफ प्रॉपर्टी है तो सिर्फ लेट ऑफ लेना है, एसओपी उसको कंसीडर नहीं कर पाओगे। समझाइए? कल का लेक्चर मोस्टली लास्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हाउस प्रॉपर्टी को हम लोग वाइंड अप कर देंगे, ठीक है? कल शायद मैं 4-5 सम लूंगा, जिसमें और कुछ नए पॉइंट्स अगर ऐड ऑन कर सकता हो तो कर दूंगा, बट कंसेप्ट सब इतना ही, ठीक है? चलिए तो फिर आज इतना ही करते। फुल वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।